पर लाइक कल जो है दिनेश कार्तिक, उन्होंने अनाउंस किया हम्म। था कि उनका एनएफटी आ रहा है। एंड ऋषभ पंत, उनका एनएफटी आ रहा है। एंड एबी डिविलियर्स ने एनएफटी अनाउंस किया। अमिताभ बच्चन का एनएफटी आ रहा है। सनी लियोनी का अब आ रहा है। तो बहुत लोगों का एनएफटी आ रहा है, पर लोगों को ये प्रॉब्लम है एनएफटी है क्या। तो बेसिकली हम्म। अगर जो एक लाइन में किसी को एनएफटी के बारे में समझना है, तो एनएफटी जो हम डिजिटल आर्ट की बात करते हैं, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो फॉर्म में हो, चाहे वो पिक्चर हो, अगर जो वो आर्ट हम बोल सकते हैं कि अगर जो ब्लॉकचेन पे उसको मिंट कर देते हैं, तो बेसिकली ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं, तो हम उसको कंसिडर करेंगे एज अ एनएफटी। ये हो गया इसका एक लाइन का एक्सप्लेनेशन। अब किसी को जानना है कि एनएफटी बेसिकली मतलब रूट वाइज जानना है कि एनएफटी का क्या सीन है, कैसे काम करता है, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि एनएफटी है क्या। लाइक जो नॉन फंगेबल टोकन हम बोलते हैं, तो फंगेबल टोकन और नॉन फंगल टोकन दो चीज़ होती है। फंगेबल टोकन कंसिडर कर सकते हो जो हमारे जो हाँ हमारे क्रिप्टो करेंसीज हैं, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन, जो भी फलाना डिगाना कॉइन्स, वो हमारे फंगेबल टोकन्स हैं। नॉन फंगेबल टोकन्स हमारे जो ये डिजिटल ये होते हैं, आर्ट्स होते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि एनएफटी जो उसका मेन पर्पस होता है वो यूनिकनेस होता है। जो भी आर्ट हम होल्ड करते हैं ऑन ब्लॉकचेन, वो यूनिक होना चाहिए। वो नॉन इंटरचेंजेबल होता है। सपोज हमारे पास एक बिटकॉइन है, तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं 10 पार्ट्स में। बट एनएफटी का वो सीन नहीं है, वो चीज़ नहीं कर सकते आप एनएफटी के साथ। फंगेबल टोकन एंड नॉन फंगेबल टोकन दोनों एज ए एसेट कंसिडर किया जाता है। लाइक दोनों की वैल्यू है। हम्म। फंगेबल टोकन एग्जैक्टली। को भी हम, हाँ, अगर जो जैसे हम ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से हम उसकी प्राइस जो होती है उस पर सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो वो एज ए एसेट हम काउंट कर सकते हो चाहे उसको इन्वेस्टमेंट लो, चाहे उसको होल्डिंग के लिए, जो भी उसको कंसिडर करो। एनएफटीज जो नॉन फंगेबल टोकन्स होते हैं उसको भी हम ऐसे कंसिडर करते हैं। बट मेन क्वेश्चन ये आता है, क्या एनएफटी पे घुसना हमारे लिए मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना ज़्यादा हाइप है। तो मनीष भाई एक मस्त एग्जांपल दे रहे थे, वो हमेशा हम वही एग्जांपल देते हैं कि जो एनएफटी के बारे में, अगर जो एनएफटी में घुसना है, एनएफटी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये एक सिनारियो ले लो कि अगर जो कहीं जो ऑक्शंस होते हैं हमारे पेंटिंग्स के, जो फेमस पेंटर्स होते थे, आर्टिस्ट जो होते थे, उनके जो आर्ट गैलरीज में जो बिकते हैं ऑक्शन में, क्या कभी उसमें पार्टिसिपेट किया था? वो जो पार्टिसिपेट किया था, आर्ट की रियल वैल्यू पता है कि ये आर्ट जो मैं बाय कर रहा हूँ, ये पेंटिंग जो मैं बाय कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो होगी, तो उसको खरीद लो। एनएफटी का भी सेम सीन है। So एनएफटी में right now यही you होता है can ना, जो हम also join this kind of wave. अगर आपको भी प्रॉफिट लेना है तो आप सोलाना में डिप करो, 4-5 सोलाना रखो और चुपचाप थोड़ा ट्विटर पे रिसर्च करो। आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे कौन कौन है, उसकी उसके चेक करो कहाँ पे लिस्टिंग हो रही है। और अगर लिस्टिंग करने वाला पेज अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, मतलब उसने भी रिट्वीट किया है या फॉलो किया है उस प्रोजेक्ट को, तो अब क्विक प्रॉफिट्स के लिए उस प्रोजेक्ट में अपना टोकन मिंट कर सकते हो। इट्स नॉर्मली कॉस्ट अबाउट 1 to 5 सोल। सो रिसेंट में अभी एक शार्क नाम से आया था, तो उसने करीब 8x प्रॉफिट दिया है लोगों को। बट इट नॉट ओनली जस्ट डिपेंड ऑन योर लक। अगर अच्छा प्रोजेक्ट है तो आपका इन्वेस्टमेंट तो निकल ही जाएगा। जस्ट लाइक आपने 3 सोल में मिंट किया है, तो अगर प्रोजेक्ट जेन्युइन है, उसका कुछ फ्यूचर में यूज है, तो 4-5 सोल में निकल जाएगा। बट व्हाट इज बेस्ट इन दिस फील्ड इज, लाइक अगर आपको कोई रेयर एनएफटी मिल गई, तो वो आपका 100 सोल 80 सोल ऐसे करके भी बिकेगा। जस्ट लाइक इट इज अ गेम, सो देयर इज नो लॉस इफ यू चूज द राइट प्रोजेक्ट। तो यही होता है, जैसे कि आपने जस्ट लाइक 1 वीक हो रहा है, सोलाना पंक नाम से आया, सॉरी लूना पंक से अभी आया था इस पे, लूना प्लेटफॉर्म पे। तो लोगों ने सीरियसली नहीं लिया और साइट लगभग 1 घंटा तक ऑनलाइन था, मतलब मिंटिंग प्रोसेस उसका ऑन था, एनएफटी उसका नहीं सेल हुआ था, बिकॉज पीपल वे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो 3 लूना में आपको एक पंक मिल रहा था, जिसकी फ्लोर प्राइस अभी चल रही है 50 लूना। तो जस्ट लाइक एक ग्रुप था, उसमें एक लड़का ने डाला, उसका 600 लूना में एक पंक उसका सेल हुआ था। विच ऑब्वियसली एग्जैक्टली। शो दैट which obviously show like now it is not a gambling, it is just what is project. अगर आप 3 सोल में खरीद रहे हो, सॉरी 3 लूना में आप कोई एनएफटी खरीद रहे हो, उसका फ्लोर प्राइस 50 है, तो ऑब्वियसली यू आर इन प्रॉफिट। बट यही हो रहा है, लोग हमारे नहीं अभी क्रिप्टो ग्रुप में, पीपल आर वेरी नेव एंड दे आर टेंड टू बी रग बट पुल्स हाँ, इन दिस एनएफटी सिस्टम का है, ऑल्सो।
वही सेम चीज़ है, 2 ही कॉन्सेप्ट है, अगर जो आपको समझ में आता है ये एनएफटी की वैल्यू बढ़ेगी, देन बाय इट। और सेकंड ऑप्शन वो है कि आपको वो एनएफटी पसंद आ रहा है, वो बाय कर लो। यही 2 चीज़ें, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर जो आपको दोनों में से कुछ भी नहीं पता है ना कि एनएफटी का फ्यूचर क्या है, ये इसका प्राइस का क्या होगा, डिमांड आने वाले टाइम में, कल या 1 साल बाद भी, देन उसको मत बाय करो। सेकंड फिर आता है कि क्या आपको वो पसंद है, भले उसकी वैल्यू कुछ भी होगी, लाइक कोई भी ऐसा पब्लिक फिगर हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, उसका एनएफटी बाय कर लो, तो उसमें कुछ नहीं है भाई, मैंने बाय कर लिया, मैं कलेक्टिबल अपने शॉप में रखूँगा, क्योंकि मेरे को बेचना नहीं है, वो अलग बात हो गई। तो दोनों में से अगर जो कहीं भी दोनों पॉइंट में आप नहीं हो, देन कोई थर्ड ऑप्शन है ही नहीं, देन एनएफटी में घुसने का कोई रीज़न भी नहीं है।